Assalamualaikum. Today we are going to learn about logical functions. ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला एंड फंक्शंस का इंट्रोडक्शन, सिंपल इंट्रोडक्शन देखा था हमने, और कुछ हमने फंक्शंस यूज़ करके भी देखे थे कुछ बेसिक से फंक्शन. ठीक है, आज हम जो है वो लॉजिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. लॉजिकल फंक्शंस सिंपल क्या होते हैं कि आपने किसी भी कोई आपके पास क्राइटेरिया है, ठीक है, उसकी बेस पर आपने डिसीजन लेना है कोई भी. ठीक है, लाइक यहाँ पर जैसे ये स्टूडेंट रिजल्ट है, इसके अंदर परसेंटेज है. ठीक है, परसेंटेज की बेस पर मुझे रिजल्ट का डिसीजन लेना है कि इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, ठीक है, देन स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा. ठीक है, अगर ग्रेटर देन 40 है तो स्टूडेंट पास होगा, अदरवाइज फेल होगा. ठीक है, तो ये सिंपल क्या है, ये सिंपल लॉजिकल फंक्शंस हैं. सही. कुछ आपके पास फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो आपको जो कंपैरिजन फंक्शंस होते हैं, जो आपको ट्रू एंड फॉल्स में जो है वो आपको आंसर रिटर्न कर रहे होते हैं. ठीक है, लाइक मेरे पास अगर दो वैल्यूज़ हों 3 एंड 5, मैंने 2 वैल्यूज़ ली और इन दोनों को मैंने कंपेयर करवाया. ठीक है, बाय फॉर्मूला इज इक्वल टू दिस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वन. क्या रिटर्न किया, इससे मुझे ट्रू एंड फॉल्स में आंसर रिटर्न किया, दैट इज़ फॉल्स. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज कर दूँ, यहाँ मैं 10 कर दूँ तो ये ट्रू हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ 2 कर दूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूँ तो ये ट्रू हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या है ये सिंपल कंपैरिजन फंक्शंस हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, और हमें वैल्यूज़ वो किस तरह रिटर्न करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करते हैं. ठीक है, ठीक है, ये है हमारे पास नॉट का फंक्शन. ठीक है, नॉट का फंक्शन क्या करता है, आपके पास आपको जो है वो इन्वर्स दे देता है किसी भी चीज़ का. ठीक है, लाइक अगर मेरे पास ये ट्रू लिखा हुआ है और ट्रू पे मैं जो नॉट का फंक्शन मैं अप्लाई करूँगी तो ये मुझे क्या आंसर करेगा, मुझे आंसर करेगा फॉल्स. ठीक है, मैंने लिखा नॉट और मैंने जो है वो लॉजिक दी ट्रू, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स. ठीक है, इस तरीके से अगर मैं यहाँ फॉल्स दूँगी तो मुझे रिटर्न करेगा ट्रू. ठीक है, तो ये सिंपल एक जो है वो ट्रू एंड फॉल्स की फंक्शनैलिटी है. ठीक, अब आ जाते हैं लॉजिकल फंक्शंस की तरफ. लॉजिकल फंक्शंस जो है वो ये हमारे पास स्टूडेंट्स का रिजल्ट मौजूद है, इसमें हम जो है वो लॉजिकल फंक्शंस को लगा कर देखेंगे किस तरीके से उनका यूज़ होता है. ठीक है, अब ये मेरे पास नेम है, ये मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है, परसेंटेज. परसेंटेज निकालने के लिए मेरे पास कोई फंक्शन यहाँ नहीं है एक्सेल में. ठीक है, तो मैं फॉर्मूले के थ्रू निकालूंगी. इज इक्वल टू दिस वन इज डिवाइडेड बाय 500. ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं तो 500. आपने इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये परसेंट में फिर आएगा आपके पास, अदरवाइज़ आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा, और फिर आपको उस पर आपको परसेंट का साइन भी आपको लगाना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे मैं अगर करूँ तो इज इक्वल टू दिस वन इज डिवाइडेड बाय 500. सही, एंटर. तो इस तरह आपको या तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा, नहीं तो आपने यहाँ पर परसेंट का साइन अगर आप लगाएंगे तो ये इस तरह आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद आपके पास है रिज़ल्ट. रिज़ल्ट आपने क्या शो करना है, पास एंड फेल. ठीक है, तो सिंपल पहले मैं आपको रिज़ल्ट बता देती हूँ इफ़ के यूज़ के थ्रू. ठीक है, कि इफ़ का आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. सिंपल जो इफ़ होता है ना, इफ़ एंड एल्स, ठीक है, उसका आप किस तरीके से यूज़ करके पास
के बाद मैं आपको जो है वो नेस्टेड इफ के थ्रू बताऊंगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले सिंपल इफ एंड एल्स से जो है वो पास एंड फेल निकाल देते हैं परसेंट की बेस पर, ठीक है। उसके बाद जो जो क्राइटेरिया होता है रिजल्ट का वो फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या, इफ़ मुझे लगाना है तो मैंने इज इक्वल टू इफ़ का फंक्शन यूज़ किया, और मैंने परसेंटेज की बेस पर अगर डिसीजन लेना है तो मैंने परसेंटेज को सेलेक्ट किया। इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 40%, ठीक है। ठीक है, ये सबसे पहले आपने क्या करना है, इफ़ फंक्शन, उसके बाद आपने लॉजिकल टेस्ट लेना है जिसकी बेस पर आपने डिसीजन लेना है, ठीक है। उसको आपने पूरा क्राइटेरिया देना है कि इफ़ दिस वन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वन इज़ लेस देन और इक्वल टू, जो भी आपने फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आपने वैल्यू देनी है कि अगर पहले ट्रू देना है, फिर उसके बाद फॉल्स देना है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो आपने क्या करना है, और अगर ना हो तो आपने क्या करना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इफ़ दिस वन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 40%, देन आपने क्या करना है, देन आपने पास करना है, ठीक है। और ये जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, ठीक है। ये दोनों जो है वो डबल कोट्स के अंदर लिखे जाएंगे। ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू जो भी आपने प्रिंट करवानी है वैल्यू, वो आपने किस में आनी चाहिए, डबल कोट्स में, ठीक है। तो मैंने लिख दिया फेल, ठीक। तो ये हो गया कि अगर परसेंटेज 40% से अबव होगा तो फेल प्रिंट होगा, अदरवाइज़ क्या, पास प्रिंट होगा, अदरवाइज फेल होगा, ठीक है। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। अब ये 60% है तो ये पास आया, इसको स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, और ये फेल आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करूँ, 86 को मैं तो ये क्या हो गया, पास एंड फेल। ये सिंपल परसेंटेज की बेस पर मैंने निकाला, ठीक है। अगर स्कॉलरशिप पे मुझे यही फॉर्मूला लगाना है कि अगर जो है वो स्टूडेंट पास है तो स्कॉलरशिप मिलेगी, अदरवाइज उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है, पास एंड फेल की बेस पर। तो मैं यही फॉर्मूला इस पर भी अप्लाई कर सकती हूँ। इफ़ दिस वन इज़ इक्वल टू, ठीक है, जब भी हमें स्ट्रिंग पास करना होता है, मीन्स कोई भी हमें जो है वो कैरेक्टर पास करना होगा तो उसके लिए हम डबल कोट्स का यूज़ करेंगे। वैल्यू पास करनी होगी तो ऐसे ही पास कर देंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा पास। देन क्या करना है आपने, अब मैं यहाँ पर अपनी वैल्यू दूंगी कि मुझे प्रिंट क्या करवाना है, ठीक है। तो मैं करवा दूँ प्रिंट गॉट स्कॉलरशिप, अदरवाइज नॉट एलिजिबल, ठीक है, नॉट एलिजिबल। यहाँ पे ये आएगा और ये कुछ नहीं आएगा, ठीक है, सही। तो सिंपल क्या हो गया ये, इफ़ रिजल्ट इज़ इक्वल टू पास, देन क्या करना है, प्रिंट करवाना है गॉट स्कॉलरशिप, अदरवाइज नॉट एलिजिबल, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया गॉट स्कॉलरशिप, और जहाँ जहाँ फेल होगा वहाँ आ जाएगा नॉट एलिजिबल, ठीक है, सही। तो ये सिंपल क्या है, आपका इफ़ एंड एल्स का यूज़ है, इफ़ का यूज़ है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इफ़ को, हम जैसे हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि अगर जो है वो स्टूडेंट, वैसे भी कोई भी अगर सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल है तो वो फेल ही है, ओवरऑल फेल है वो, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट के मार्क्स 33 से या 35 से लेस हैं तो वो फेल होगा, ठीक है। तो यही क्राइटेरिया हमें पास एंड फेल पे लगाना है, ठीक है। तो अभी तो हमने सिंपल ऐसी परसेंटेज के थ्रू लगा दिया था, लेकिन अब हमें जो है वो इसके थ्रू लगाना है,
ठीक, तो वो मैं किस तरीके से लगाऊंगी, इज इक्वल टू इफ़ के अंदर मैं एंड लगाऊंगी। ठीक है, एंड क्या करता है, एंड आपके पास ये करता है कि अगर इसमें से कोई भी एक वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, मींस किसी भी एक सब्जेक्ट में उसके मार्क्स लेस देन 35 होंगे, तो वो क्या कर देगा, वो उसको फेल कर देगा। ठीक है, तो वो सबको मतलब वो आंसर क्या आपको देगा, वो आंसर आपको फॉल्स देगा। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स होगी तो आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो एंड का ये आपका जो है वो यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर एंड का यूज़ करूँगी। एंड मैंने कहा कि इफ़, अगर, एंड का यूज़ किया। एंड का यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि वो सारे सब्जेक्ट को चेक करेगा। ठीक है, लॉजिक 1 मैंने दी इसको, लॉजिक 1 मैंने दी। लॉजिक 1 में मैंने दिया सब्जेक्ट 1 के मार्क्स ग्रेटर देन लेस देन ना, लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 35, ग्रेटर देन लगाते हैं इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ठीक है, कॉमा, फिर मैंने दूसरा टेस्ट दिया, दिस वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ठीक है, कॉमा, दिस वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, लॉजिक्स आ रही हैं सारी। ठीक है, सब्जेक्ट 4 के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा, सब्जेक्ट 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ठीक है, तो मैंने ये सारे टेस्ट दे दिए कि अगर ये सब हों तो आपने क्या करना है, आपने करना है कॉमा, फिर मैंने इसको दे दी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू में मैंने इनको दिया इन्वर्टेड कॉमास में पास कर दें। ठीक है, अदरवाइज आप फेल कर दें, फेल कर दें। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ। ठीक है, पहले एंड में मैंने सारी लॉजिक्स दे दी कि सब्जेक्ट 1 के मार्क्स 2, 3, 4, 5 सबके मार्क्स अगर ग्रेटर देन 35 है, यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये सिंपल चेक करेगा। ठीक है, कि कौन कौन से मार्क्स जो है वो 35 हैं। अगर किसी भी एक के मार्क्स 35 होंगे तो ये आंसर क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, जिसकी बेस पर इफ़ काम करेगा पास एंड फेल का। ठीक है, कि अगर आंसर फॉल्स आएगा तो वो पास देगा, और अगर आंसर फॉल्स आएगा तो वो फेल देगा, और अगर आंसर ट्रू आएगा तो वो फॉल्स देगा। ठीक है, पास देगा, सॉरी। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, फेल कर दिया इसको। अब मैं सबको स्क्रॉल डाउन करूँगी तो कुछ पास हैं और कुछ फेल हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और मैं इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाऊँ लेस देन 35, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ जो है वो इसने सही आंसर किया और कहाँ नहीं किया। ठीक है, तो ये सही दिया है, ये भी सही दिया है, ये पास, ये फेल, ये फेल और ये फेल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इफ़ के साथ एंड का यूज़ हो गया। तो इसी तरीके से आप इफ़ के साथ और का भी यूज़ कर सकते हैं। सही, अब हमें ग्रेड कैलकुलेट करना है, तो ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हम नेस्टेड इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड इफ़ मीन्स इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़। ठीक है, तो ग्रेड में क्या होगा, ग्रेड में हमें क्या बताना होता है, ग्रेड में हमें बताना होता है कि इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 90 देन क्या हो, ए प्लस हो। इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 80 देन ए हो, और इस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम फॉलो करते हैं इफ़ के थ्रू। इफ़ मैंने लिखा टैब लॉजिक टेस्ट 1। ठीक है, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। ठीक है,
देन क्या प्रिंट होगा, देन प्रिंट होगा इन्वर्टेड कॉमास में ए और प्लस, ठीक है, ए प्लस आएगा। ठीक, अब मैंने लिखा, इसके अंदर मैंने अब वो दिया इफ़ का एक और फंक्शन, ठीक है। इफ़ के अंदर इफ़ लॉजिकल टेस्ट मैंने देना है, इफ़ दिस वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80%, ठीक है। परसेंटेज का साइन लगा दें वरना ये एरर देगा आपको। गॉड, परसेंटेज सही। इफ़ दिस वन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80% देन प्रिंट ए, ठीक, कॉमा, फिर मैंने कहा इफ़ टैब टैब परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70%, प्रिंट क्या प्रिंट होना चाहिए, बी ना, 80 पे ए, यहाँ पे प्रिंट हो ए और यहाँ पे प्रिंट हो बी, ठीक है। और फिर इफ़ देंगे, इफ़ परसेंटेज is greater than or equal to 60%, then print C। अदरवाइज़ इसको फिर आगे हमें वो ऑप्शन देना पड़ेगा, ठीक है। इसका अगर 50 से लेस हो तो क्या करना है, फॉल्स वैल्यू क्या होगी इसकी, फॉल्स वैल्यू इसकी होगी फेल, नहीं सॉरी, हम फेल प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है, सही। अब जितने ब्रैकेट्स हमने ओपन किए हैं उतने ही ब्रैकेट्स हमें क्लोज करने होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, डन। ग्रेड कैलकुलेट हो गया, कितना सी आ गया इसका ग्रेड, सही। स्क्रॉल डाउन करेंगे, सही है। तो 50 से 50% नहीं लिखा था ना यहाँ पे, डन। तो 50 से अबव जो है उन सबको उन्होंने क्या दे दिया, डी सी ए, और बाकी जो 50 से लेस हैं उनको फेल, ठीक है। तो ये हमने क्या नेस्टेड इफ के थ्रू ग्रेड कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास है काउंट इफ एंड सम इफ, ठीक है। काउंट इफ में भी क्या है कि जो है वो आपको इस तरीके से किसी भी क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो काउंट करना और किसी भी क्राइटेरिया के ऊपर आपने उसको सम करना है, ठीक है। लाइक मेरे पास यहाँ पर पास एंड फेल है या ग्रेड्स है, इन दो क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए मैं सम कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये करूँ कि उन बच्चों का मैं उन बच्चों के मैं टोटल जो है वो काउंट कर लूँ जो बच्चे पास हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इज इक्वल टू जो स्टूडेंट्स पास हैं
काउंट इफ मैंने किया, टैब प्रेस किया। इसमें आपसे दो चीज़ें पूछें, एक रेंज और एक क्राइटेरिया, ठीक है। रेंज में आप क्या देंगे, रेंज में आप ये दे दें रिज़ल्ट, ठीक है। और उसके बाद आपने क्राइटेरिया बताना है, तो क्राइटेरिया आपका क्या होगा, ये फेल, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या होगा, उन बच्चों को वो काउंट करेंगे जो फेल होंगे, ठीक। ओके, एंटर प्रेस किया तो कितने फेल हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप पास का करेंगे तो इसमें क्या आ जाएंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये काउंट इफ है। यहाँ पे भी आप इसको या फेल, और इस तरीके से आप सम इफ कर सकते हैं। सम इफ में भी इज इक्वल टू सम इफ, अब इसमें आपसे तीन चीज़ें पूछ रही हैं, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज, ठीक है। रेंज मैंने बता दी, रेंज में मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल रिज़ल्ट दे दिया, ठीक है, कॉमा। क्राइटेरिया मैंने दे दिया जो बच्चे पास हैं उनके रिज़ल्ट्स को सम कर दें, ठीक है। जो स्टूडेंट्स पास हैं उनके रिज़ल्ट्स को सम कर दें, तो क्राइटेरिया दे दिया, कॉमा, उसके बाद सम रेंज दे दी, किसको सम करना है, ठीक है, इसको सम करना है, इसको सम करवा दिया, ठीक है। तो इसमें जो बच्चे फेल हैं उनका उन्होंने सम कर दिया, ठीक। तो इस तरीके से आप काउंट इफ और सम इफ का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास एक काउंट ऑल और काउंट तो हमने सीखा था। उसके बाद आपके पास काउंट एक ऑल होता है, COUNT, काउंट ए, ठीक है, काउंट ऑल होता है ये। तो इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये क्या करता है, ये सबको काउंट कर लेता है, ठीक। तो तो काउंट ए में आपके पास ये नंबर्स को भी काउंट कर लेगा और टेक्स्ट को भी काउंट कर लेगा, ठीक। अगर मैं ये देखूँ यहाँ से, ठीक है, ये रेंज मैंने दी, सही, ठीक है, ये मैंने रेंज दी और मैंने एंटर अब इन्होंने मुझे कितने दिए, 50 दिए। तो काउंट ऑल में इन्होंने क्या किया, सम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जो टैक्स जो उसने काउंट ऑल में सम किया था वही टैक्स इसने इसमें माइनस कर दिया काउंट में, ठीक है। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, और काउंट ऑल क्या करता है, नंबर और टैक्स जो भी कुछ लिखा हुआ होगा उन सब काउंट कर लेगा, ठीक। और उसके बाद आपके पास है काउंट ब्लैंक का फंक्शन। काउंट ब्लैंक का फंक्शन क्या करता है, वो ब्लैंक स्पेसेस को काउंट करता है, ठीक है। रेंज में मैं ये दे देती हूँ, ठीक है, डन। अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मार्क्स हटा दूँ, यहाँ से मार्क्स हटा दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये काउंट
ब्लैंक क्या कर रहा है, एम्प्टी स्पेसेस को काउंट कर रहा है, काउंट जो है वो सिर्फ नंबर्स को काउंट कर रहा है, और काउंट ऑल जो है वो टेक्स्ट और नंबर्स दोनों को काउंट कर रहा है। ठीक है, तो ये थे कुछ लॉजिकल फंक्शंस और कुछ और जो है वो बेसिक्स फंक्शंस थे। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।